हेलो एवरीवन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की किताब हमारी दुनिया का पाठ 4 आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा ही होगा। आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन 1, निम्न वाक्यों को पढ़कर गलत या सही का निशान लगाओ। फर्स्ट है बच्चों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी होती चली जाती हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है। तो बच्चों ये गलत है। नेक्स्ट है, आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अक्षांश पर है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत व्रत है। तो बच्चों ये सही है, क्योंकि इसका नाम विषुवत व्रत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किन दो रेखाओं की मदद की आवश्यकता होती है। तो बच्चों वे रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम बताओ। तो बच्चों इसका आंसर है आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुख्य मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर है भारत करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के मध्य यानी कि बीच में स्थित है। और भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में दो अंतर बताइए। तो बच्चों देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या हैं और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है। फर्स्ट है, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों दक्षिणी और पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से ध्रुव तक जाती हैं। नेक्स्ट है, ये रेखाएं यानी कि अक्षांश रेखाएं गोलाकार होती हैं और एक दूसरे के समांतर जाकर चलती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं अर्धगोलाकार होती हैं और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रिड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। और दो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। तो बच्चों दो देशांतर रेखाएं कौन सी है, अक्षांश और देशांतर। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं हैं। तो 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 डिग्री। नेक्स्ट है, 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य मध्याह्न रेखा जगह के बीच से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है बच्चों, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के बीच से। नेक्स्ट है, 0 डिग्री देशांतर पर न पूर्व लिखा रहता है और न ही पश्चिम। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखा की एक डिग्री लगभग किलोमीटर के बराबर होती है। तो कितने किलोमीटर के, 172 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है पृथ्वी, सूर्य का तीसरा। इसके भाग में पानी है। तो कितने भाग में पानी है, 2/3 भाग में। बच्चों देखते हैं अक्षांश रेखाओं के नाम। तो सबसे पहले देखते हैं 90 डिग्री उत्तरी, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव। अब जो बीच में है 0 डिग्री पर, वो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। तो अब देखते हैं सबसे पहले आर्कटिक रेखा कौन सी है। तो बच्चों ये जो रेखा है वो है आर्कटिक रेखा, जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में है। और दूसरी है कर्क या कैंसर रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अब देखते हैं बच्चों मकर या कैप्रिकॉर्न रेखा।
तो ये जो है ये है कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। ये 23.5 अक्षांश पर है। दूसरी है अंटार्कटिक रेखा, जो कि 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर है। बच्चों, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।